हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम ए.के. सैन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, ए.के. सैन जो है ये हमारे न्यू इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इनके बारे में इतना डिटेल में या फिर इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके बारे में एक छोटा सा ही इंट्रोडक्शन है और इनके इकोनॉमिक्स थॉट्स भी बहुत कम है। देखिए, अमृति कुमार सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन में हुआ था, ठीक है। इन्होंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर इन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो अपना इकोनॉमिक्स से किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे थे और इन्हें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो 1998 में सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। ये एक कुशल अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, बहुत योगदान भी दिया, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, ठीक है। तो ये था अमृत सेन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। इनकी डेथ के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि इनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है। अब हम इनके इकोनॉमिक्स थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला इनका आता है अकाल। देखिए, अकाल का जो मतलब था वो था भूखमरी, ठीक है। देखिए, सेन का कहना था कि जो अकाल है, भूखमरी है, वो खदानों की कमी की वजह से होती है, यानी कि लोगों के पास खेती का कम होना, खाना कम होना, जिसकी वजह से हमारा अकाल पड़ता है, ठीक है। उनका ये कहना था कि हमारी सरकार को समाज के लिए ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे लोगों को लोग भूखे ना मरें, ठीक है। क्योंकि पहले जो इकोनॉमी थी उसमें लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि रोज़गार नहीं था लोगों के पास। जब रोज़गार नहीं था, लोग कमाते नहीं थे, तो इसीलिए भुखमरी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, जिसकी वजह से अकाल आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार को, लोकतंत्र को ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिले और अकाल की जो ये समस्या है वो दूर हो जाए। इससे क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे और जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा निर्धनता, यानी कि गरीबी। देखिए, हमारे भारत में जो गरीबी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए सेन का ये कहना था कि हमारी सरकार को गरीबी को दूर करना चाहिए, ठीक है। उनका ये कहना था कि ये जो गरीबी है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, ठीक है, और ये जो लोगों के साथ लिंग भेद किया जाता है और ये जो महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखा जाता है, तो उन सभी के लिए उनका ये कहना था कि हमारी सरकार को एक सामाजिक व्यवस्था बनानी चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, उनमें सभी लोगों का जो कमज़ोर हैं उन सब की रक्षा की जानी चाहिए। एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें कि जो गरीब लोग हैं, जिनके साथ असमानता होती है, ठीक है, जिनके साथ लिंग भेद होता है, महिलाओं को उनकी सुरक्षा नहीं मिलती और महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए सेन का ये कहना था कि हमारी समाज को, हमारी सरकार को एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ पर इन सभी को समान अधिकार मिले, ठीक है। देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा सामूहिक कल्याण। देखिए, ए.के. सैन का ये कहना था कि अगर हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर हमें अपने आर्थिक विकास करना है, तो हमें सामूहिक कल्याण करना पड़ेगा। सामूहिक कल्याण का मतलब होता है कि सभी का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, ठीक है। समाज में जो भी जनता है, सभी व्यक्ति का, इंडिविजुअल पर्सन का कल्याण होना चाहिए। जब भी हमारी इकोनॉमी का जो है, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, जब भी हमारी आर्थिक विकास होगा, ठीक है। उनका ये कहना था कि हमें जनता, मतलब समाज के सभी व्यक्ति को, सभी वर्ग को शिक्षित करना चाहिए, ठीक है, सभी को रोज़गार देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी और सामूहिक कल्याण होगा। इससे समाज का विकास होगा और आर्थिक विकास होगा, ठीक है। तो ये थे इनके इकोनॉमिक्स थॉट्स। अगर आपकी बुक में, आपके मॉडल में और दिए हैं तो आप उनको भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल थे, तो इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिए, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आप इनके अंदर एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।